कि कारी साहब नबी की शान में जब पढ़ रहे थे, सभी के आंसू झलक रहे थे। हर कोई लोग रो रहा था। ये लोग रो नहीं रहे थे, हर कोई जो दुनिया से चला गया, बेकसूर मारा गया, उनके आंसू इनकी आंखों से झलक रहे थे कि ये वो आज दिन है, वो दिन आज पूरा हुआ। आज हमारी हसरतों को पूरा करने का दिन आया। मुझे यकीन है कि आज मेरा मदीने वाला नबी, हमारे सरवरे कायनात, जिसके सदके तुफैल में दुनिया बनी, आज वो भी वहां से खुश होकर देख रहे हैं कि मेरा मुसलमान सारी चीजों को लेकर एक ही कलमा, एक ही नबी और एक ही काबा लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हुए एक जगह जमा हुआ है। यह आज हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हम सब में मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको दीन की राह पे चलने वाला बनाए। जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद में वो तहरीक लिखी गई थी, जो ईमान हमारे उलमाओं में था, वो ईमान हमारे सीनों में आए, ये आज मैं खास दुआ करूंगा। हम पूरा दिन हर वक्त ईमान के साथ जिए और ईमान के साथ मरे, कलमे के साथ जिए और कलमे के साथ मरे। यही आज आपके बीच कहने के लिए हाजी अराफात आया। मैं आपसे मोतबाना गुजारिश करता हूं, इस हाजी अराफात शेख के लिए दुआ कीजिए। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बातें मेरे बारे में जिंदगी में बहुत गलत गलत आती रही, लेकिन मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा, पूरे ईमान के साथ कहूंगा, जैसे 32 दांतों में ये जबान सेफ है, उसी के साथ पूरे ईमान के साथ ये हाजी अराफात सेफ है। कभी भी अपने धर्म से, कभी भी अपने कौम से ये हाजी अराफात शेख ने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जब मेरे कौम की बात आई तो हाजी अराफात शेख से पहला, सबसे पहला खड़ा रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, औरंगाबाद में एक इज्तिमा हुआ था। डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारा औरंगाबाद में इज्तिमा हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तबलीग जमात का इज्तिमा होने जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, टोल नाके पे बड़ी गर्दी होगी। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने तुरंत, उन्होंने कहा कि मुझे रोड फ्री कर दो। यह हाजी अराफात शेख ने बात रखी और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले 7 दिन तक के फ्री कराने का काम किया और हर टोल नाके पर नमाज का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम करवाए। और जब मैं वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे कि यह हाजी अराफात शेख अहले सुन्नत वल जमात से एक पीर का बेटा है और तबलीग जमात के इज्तिमा में एक तन्हाई में एक झाड़ के नीचे बैठा है। मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए बैठा हूं कि इस महफिल में ना जाने कौन अल्लाह वाला आकर बैठा है और उसका आमीन अल्लाह सुनने वाला है, और उसके सदके तुफेल में यह हाजी अराफात शेख की कोई दुआ कबूल हो जाए। इसलिए
यह हाजी अराफात शेख यहां बैठा है। मैं आपसे बताता हूं कि हमारे सिलसिले में सिखाया जाता है कि जहां कहीं भी 5 लोग अल्लाह की हमदो सना करते हैं, वहां अल्लाह की रहमत बरसती बरसती है। वहां तो लाखों लोग हैं और यहां करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अल्लाह की रहमत बरसेगी बरसेगी। ये हमारा ईमान है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप सब पूरा हिंदुस्तान में उन लोगों से भी कहो जो लोग मस्जिद, मदरसा और दीन के काम में भी राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस सारी चीजें में ना करो, और करेंगे और इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम को रोकने की कोशिश करेंगे या इस नाम के बारे में एक लफ्ज ही कहेंगे तो उसका जवाब हमारे नबी को आखिरत में देना पड़ेगा। उसका जवाब हमारे अल्लाह को आखिरत में देना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन लोगों से भी मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि इस कार्य खैर के अंदर आप भी हमारा हिस्सा बनिए। एक ईंट हाजी अराफात शेख ने दिया, एक ईंट आप भी लेके आइए, यही कहने के लिए उनसे मैं यहां पे हाजिर हुआ हूं। ये अपनी बात इस अंदाज में मैंने जो रखी, अल्लामा इकबाल साहब फरमाते, यह हाजी अराफात शेख अमल के दायरे में काम करने वाला है। अगर कोई चीज करता हूं तो दिल की गहराई से करता हूं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मैं आपसे कहता हूं कि अमल के दायरे में सभी लोग काम करेंगे। मैं सरकार पीर आदिल की इजाजत लेकर आया हूं। मैं मौलाना कमर साहब, चेयरमैन साहब, 2 रोज पहले मैं कर्नाटक बीजापुर में था। हमारे पीर साहब ने कहा, फहमी पीर साहब मौजूद थे, तरक्की पीर साहब मौजूद थे और हमारे सज्जादे सरकार पीर आदिल के बेटे कदीर भाईजान ने कहा, जिनके सरकार पीर आदिल के बारे में आपको कहूंगा, जिनके लाखों खलीफा है तो मुरीद कितने हो गए हिंदुस्तान भर में। उन्होंने वह ऐलान किया कि इस कार्य खैर के अंदर हम फारूकी साहब का पूरी ताकत के साथ, दुआओं के साथ, सारे के सारे पीरों के साथ, मुरीदों के साथ आपके साथ खड़े होने का वादा करते हैं। यह उन्होंने उस महफिल में मुझसे कहा। यह गवाही देता हूं। मेरे साथ मेरे भाई शहजाद खान साहब है, रजा मुराद साहब है, कई ऐसे बड़े शख्सियत यहां पे मौजूद है। शमीम खान साहब, जिनको वाहिद एक ऐसे शख्स है जिनको मेरा अयोध्या का दौरा पता था, और उस अयोध्या के दौरे पर हमारे जावेद भाई मेरे साथ अयोध्या तक रहे। इसके पहले मैं कहता था कि हाजी अराफात शेख का गांव पूना है, लेकिन इसके बाद यह हाजी अराफात शेख कहेगा कि मेरा गांव अयोध्या धनीपुर है। यह आपके सामने वादा करता हूं। हम इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब एक ब्रिज का काम करेंगे, आर्किटेक्ट इमरान साहब, खतीब साहब, डॉक्टर आबिद साहब और खुराकी वाला साहब,
आज हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करेंगे। और जब गुम्मत का आखिरी मीनार होगा, तब हम वहां पर रो रो कर दुआएं करके हमारे लोग जो दुनिया से गए उनकी मगफिरत की दुआ करके हम हमारे फिर महाराष्ट्र में लौट आएंगे। मेरे लिए दुआ करो कि जो बीड़ा अब्दुल्ला कमर साहब ने, फारूक साहब ने और डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये नसीब दिया है कि मैं आज इस कार्य खैर के अंदर में उसका हिस्सा बनूं।